डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है। समरपाल माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 311 में हमने एक सूचना दी थी जी मान जो संभल और बहराइच के संदर्भ में है जी। मेरा आपसे आग्रह है कि सारे नियमों को शिथिल करके प्राथमिकता से इसको आप स्वीकार कर लें और इस पर चर्चा करा दें। ये मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है, क्योंकि अब आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो इस नाते से मेरा आपसे निवेदन है कि ये नियम 311 में कैसे आती है, जरा इसको आप बता देंगे तो मैं उसमें सुन लूँगा। अगर नहीं आती तो फिर 311 में भी नहीं सुनूंगा, 56 में भी नहीं सुनूंगा। आप बताओ प्लीज़। अभी नई नियमावली आपके सामने होगी। नहीं मान्यवर, ये महत्वपूर्ण था इसलिए 311 में दिया गया था। मैंने कल भी ये बात प्राथमिकता से इसको ले लिया जाए। आज नेता सूबे में, मैंने कल भी प्रदेश में और देश में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। और अगर हम विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्यों से च्युत माने जाएंगे। मैंने इस बात का निवेदन आपसे भी किया था, ऑल पार्टी मीटिंग में भी किया था। 311 में हमने भी नोटिस दी है। ये अविलंबनीय प्रश्न। आपकी मोना जी, आपकी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आपका सब लोग सम्मान करते हैं। आपने 2 नोटिस आज 56 के दिए। दोनों नोटिस, एक व्यक्ति 2 नोटिस नहीं दे सकता, एक व्यक्ति एक ही नोटिस दे सकता है। तो 311 में दी है माननीय अध्यक्ष जी। 311 में मैंने आग्रह कर दी। आगे चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय को सुसंगत नियमों के अंतर्गत विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं, विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं आदरणीय मोना जी, विधानसभा में कोई भी ऐसा विषय नहीं उठता जो महत्वपूर्ण ना हो। विधानसभा के पास ना तो इतना समय है कि हम फालतू विषय को उठाएं। सारे जो भी माननीय सदस्य यहाँ पर अपने विषय को लेकर आते हैं, सबके लिए सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं। सब विषय महत्वपूर्ण है। क्या आप क्वेश्चन नंबर को जितना आप डिले करेंगे, उतना क्वेश्चन नंबर डिले होगा, उतना आपका नुकसान होगा। 311 में जो आपने नोटिस दिए हैं, मैं किसी भी हालत में उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं उसको अप्लाई करूँगा। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1, ये नहीं, आप लोग चलिए प्लीज, आप लोग अपनी सीट पर चलिए। अगर आप किसी विषय को उठाना चाहते हैं तो आपको पूरी इजाजत है। कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया था कि हम उस विषय को उठाने की आपको इजाजत है, मैं उसको इजाजत दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, आप अपनी कुर्सी पर चलिए, मैं आपको दूंगा। ये सरकार जिस दिन से आई है उसकी 2 ही प्राथमिकता है प्रारंभ से, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन और विकास का पहिया तेजी से घूमे, जन सामान्य की भावनाओं का आदर करे। इस सरकार ने रूल ऑफ लॉ में कीर्तिमान स्थापित किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है माननीय। आप और बस सिवाय चिल्लाने के और कोई काम नहीं है, केवल हल्ला मचाना, शोर मचाना, प्रदेश में अराजकता पैदा करना, केवल एक ही एजेंडा है, केवल एक एजेंडा है माननीय। श्री समरपाल जी हैं? श्री समरपाल, डॉक्टर श्री पंकज मलिक हैं? चलिए पूछिए अपने। नहीं पूछना? पंकज मलिक, आप प्रश्न करना चाहते हैं? मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, डॉक्टर साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप जो विषय आपने दिए हैं, यदि आप इसके ऊपर अपनी चर्चा, आप ग्राह्यता के ऊपर बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दूंगा।
लेकिन नियम 311 के अंतर्गत आपको पता है कि ये नहीं आती, आपको पता है, इसलिए आपका नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया। इन सबसे ज्यादा जानकारी और मेरे से भी ज्यादा जानकारी आपको होगी। एक से विषय ये नहीं है, महत्व का विषय है, तो सुसंगत नियमों के अंतर्गत मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। मोना जी बोलिए, मोना जी आप बोलो, आप अपनी सीट पर हैं, आप बोलिए। नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको आखिरी अवसर दे रहा हूं, आखिरी अवसर है, आप अपनी सीट पर चलें। जो भी सुसंगत नियम है जिसमें नेता प्रतिपक्ष कहेंगे मैं उसको सुन लूंगा, चलिए, जिसमें वो कहेंगे उसको सुन लूंगा, चलिए। वो तो जिसमें सुनेंगे आप इसका मतलब आप सुनाना नहीं चाहते, आप चर्चा नहीं करना चाहते। आपके सदस्य डॉक्टर रागनी प्रश्न पूछना, आप लोग नहीं पूछने देना चाहते तो आपका विषय। अभी मंत्री जी ने कहा, मेरी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, आप पूछिए। अध्यक्ष जी, अभी माननीय, एक मिनट, बस एक लाइन बोलने दीजिए, प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ मैं आपके साथ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अभी मंत्री जी ने कहा अभी नहीं, प्रश्न चिल्लाने का है। अध्यक्ष जी, आपने सवाल पूछने का मौका दिया, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जब सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को और जनता को चिल्लाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 3 आप भी नहीं पूछना है। श्रीमती पिंकी सिंह, पिंकी पूछो, चलो। देखिए वो कितना आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर कि आप लोग उनको पूछने नहीं दे रहे। पिंकी जी ने बहुत अच्छा किया। श्री पल्लवी पटेल पूछिए, डॉक्टर पल्लवी पटेल, इनका माइक ऑन करें, डॉक्टर पल्लवी पटेल का। डॉक्टर पल्लवी पटेल का माइक ऑन करें, बोलिए। इनका माइक ऑन नहीं है, पल्लवी पटेल का माइक ऑन। बहुत ही गंभीर विषय को मैं उठाना चाहती हूँ और आपके समक्ष सत्ता पक्ष के समस्त सदस्यों की तरफ उंगली इंगित करते हुए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सदन में बैठी हुई सरकार अखंड तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है और विशेष रूप से पिछड़ों विरोधी सरकार है और ये सामंतवादी सरकार है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब और जहाँ भी पिछड़ों के नेता प्रतिपक्ष, मैं आप नियम आपने नहीं बताया, मैं आपको एक अवसर, एक मिनट पल्लवी जी, डॉक्टर पल्लवी जी व्यवस्थित करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट, एक सेकंड, माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक सेकंड, फिर आप बोल लेना, एक सेकंड बोलूं, एक सेकंड बोलूं, फिर बोल लेना। मुख्य सचेतक श्रीमान कमाल अख्तर, आप नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते क्या? ये नहीं चलेगा, नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। आप संबल जैसे और जिन विषयों के ऊपर आपने चर्चा करी थी, आप उसके ऊपर बोलना नहीं चाहते, आप सिर्फ ये करना चाहते हैं। मुझे इस बात को कहने के लिए बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है, आप उन विषयों के ऊपर बोलना नहीं चाहते, तो आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे, मुझे इस भाषा का प्रयोग करना पड़ा। गलत बात है आप जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने नियम नहीं बताया। माननीय अध्यक्ष जी, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, एक मिनट, मैं आपको इनको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। नियम 56 के अंतर्गत मैं उसको सुन लूंगा। अगर नियम 56 के अंतर्गत आप सुनवाने के लिए, अगर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, नियम 56 में आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप नियम 56 में बोलने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब आप किसी भी नियम में बोलना नहीं चाहते, आपकी रुचि नहीं है बोलने में। मैं आपको अवसर दे रहा हूँ कि नियम 56 में आपको सुनूंगा। चलिए आप बैठिए, मैं आपको सुनूंगा। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 वर्षों के अंतर्गत जो हाउस स्थगित नहीं हुआ, अब आपके पास विषय नहीं है और आप अनावश्यक विषय को उतूल देना चाहते हैं, हाउस के अंदर क्योस करना चाहते हैं। मैं क्योस की अनुमति कभी भी नहीं देता, लेकिन मैं आपको अवसर दे रहा हूं, लास्ट अवसर है कि आप अपनी सीट पे चलें। अगर मुझे हाउस स्थगित करना पड़ा तो फिर मैं हमेशा सख्ती करूंगा, आप इस बात को समझ लीजिए। फिर मैं सिर्फ नियम के हाउस चलाऊंगा और नियम के विपरीत मैं एक भी चीज नहीं लूंगा, मैं कोई भी विषय विपरीत नियम के नहीं लूंगा। मैं इस बात का घोषणा करता हूं आप सब लोगों के सामने, अगर आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो। आप उसके लिए तैयार नहीं है, आप चाहते हैं कि अगर हाउस सिर्फ उन्हीं पुराने नियमों के अनुसार चले तो मुझे उसमें चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी।
यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चलिए मैं हाउस को 12:20 तक स्थगित करता हूं। बने रहें News-7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।